Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the potential difference phi a minus phi b between points A and B of the circuit shown in figure. So यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर है, C3 कैपेसिटर है और ये जो A और P पॉइंट दिख रहा है इसके बिटवीन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। वाइल यहाँ पर हमें दो EMF E1 एंड E2 भी देखने को मिल गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है KVL का, which you all know about that is Kirchhoff voltage law. So इसके अकॉर्डिंग the sum of voltage inside a closed loop is always equals to क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। so बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कंसिडरेशन कर लेता हूँ कि देखिए इस बैटरी के द्वारा इसमें से जो चार्ज फ्लो रहा है वो Q के बराबर है। सो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें कितना चार्ज चला जाएगा। सो बेसिकली ये C1 में यदि मैं मानूं Q1 जा रहा है, C2 में जा रहा है Q2, सो इन दोनों का सम C3 से फ्लो होगा, दैट विल बी Q1 प्लस Q2 के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें KVL लगाएंगे। सो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ये मान लूंगा फर्स्ट लूप, और इसमें ये डायरेक्शन में जाऊंगा, इसको मान लूंगा मैं सेकंड लूप। सो यदि मैं फर्स्ट लूप में KVL लगा दूं, सो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा। C1 के अक्रॉस में पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय C1, देन माइनस की तरफ जा रहा है इसीलिए माइनस का E1 प्लस C3 में से क्या हो जाएगा, चार्जेस कितने फ्लो हो रहा है, Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C3, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सेकंडली मैं सेकंड लूप के लिए केवीएल अप्लाई करूंगा। सो इससे मुझे इक्वेशन मिल जाएंगी Q2 बाय C2, सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए, देन मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ इसीलिए मुझे क्या मिल जाएगा। ओके, बेसिकली यहाँ पर हमने लूप को उल्टा कंसिडर किया है, इसको हम इस तरीके से लेंगे तो जब ये एक ऐसी इक्वेशन आएंगी। ठीक है, सो मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ इसीलिए हो जाएगा A2 प्लस अगेन मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ C3 में से, इसीलिए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C3, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ना मुझे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस A एंड B पॉइंट। सो A और B में से चार्जेस क्या फ्लो हो रहे हैं। सो देखिए इसमें से कितना चार्ज फ्लो रहा है, Q1 प्लस Q2। ठीक है, और ये चार्ज किसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा, C3। सो बेसिकली A और B के बिटवीन में जो पोटेंशियल होगा वो इसी के तो इक्वल होगा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। दैट इज मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ कि जो फाई A माइनस फाई B है ये किसके इक्वल निकल के आने वाला है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C3 के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो देखिए मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को यदि सॉल्व करूं और उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मुझे सिंपली पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन A एंड B वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी, आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली, दैट इज C2 E2 माइनस C1 E1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, Q1 प्लस Q2 ये कॉमन है, इसमें भी हमें ये टर्म कॉमन दिख रही है। सो बेसिकली आप इन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सो आपको Q1 प्लस Q2 बाय C3 की वैल्यू मिल जाएंगी, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। सो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इतना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कांसेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।